नमस्ते दोस्तों। फास्ट रिवीजन विषय बायोलॉजी में आज हम लोगों का टॉपिक है वंशागति आनुवंशिकी, मानव आनुवंशिकी, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स। या ह्यूमन जेनेटिक्स से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए पूछे गए हैं। जितने भी आपके एग्जाम बायोलॉजी के हुए हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के बेस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडल के वंशागत के नियम किस जीव पर आधारित है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन विच ऑर्गेनिज्म? ड्रोसोफिला पे, स्नैपड्रैगन पे, मटर के पौधों पे, स्वीट पी पे। तो जो आपके मेंडल का जो लॉ इनहेरिटेंस ऑफ बेस्ड है वह गार्डन पी पर, मटर के पौधों पर आधारित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव इंसुलिन के उत्पाद में किस आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? Which genetically engineering microbe is used in the production of human insulin? Bacillus thuringiensis का, राइजोबोबियम मेलिलोटी का, एस्चेरिचिया कोलाई का, स्यूडोमोनास क्यूटिका का। तो मानव इंसुलिन के उत्पादक में किस आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? यह एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग किया जाता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफिनोटाइपिक रूप से सामान्य दंपति की दो सामान्य बेटियां हैं तथा उनका एक बेटा हीमोफीलिया से ग्रस्त है। दोनों बेटियों के वाहक होने की प्रायिकता क्या है? A phenotypically normal couple has two normal daughter and son affected with hemophilia. What is the probability of both daughter and heterozygous carries? तो देखिए, अगर आपका नॉर्मल कपल में टू नॉर्मल डॉटर है और सन अफेक्टेड है, ये सन आपका अफेक्टेड है विथ हीमोफीलिया के साथ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डॉटर? तो दोनों आपके डॉटर की हेटेरोजाइगस कैरी क्या होगी, या आपके दोनों पुत्री की जो हेटेरोजाइगस कैरी होगी वह 50% होगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगात पिता तथा सामान्य स्त्री वाली माता की पुत्री यदि सामान्य दृष्टि वाले पुरुष के से विवाह करे तो रंगात संतान होने की संभावना क्या होगी? इफ द डॉटर अ कलर ब्लाइंड फादर है एंड अ नॉर्मल विजन मदर मैरिड अ नॉर्मल विजन मैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड चाइल्ड? तो देखिए, यदि आपका क्या है कि यदि आपका इफ अ डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड, डॉटर पुत्री क्या है, कलर ब्लाइंड है, फादर एंड नॉर्मल विजन मदर, वह नॉर्मल विजन मदर के साथ मैरिज शादी होती है, तो नॉर्मल आपके विजन मैन आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड चाइल्ड? तो कलर ब्लाइंड चाइल्ड आपका जो होगा वह 4 में से 1 आपके कलर ब्लाइंड होंगे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई दुर्लभ आनुवंशिकी रोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन के कारण वंशागत हो तो क्या अपेक्षित होगा? इफ अ रेयर जेनेटिक डिजीज इनहेरिटेंस ड्यू टू एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन, वन वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड प्रभावित पिता के 100% पुत्र प्रभावित होंगे, प्रवाहित माता के 100% पुत्रियां प्रभावित होंगी, या प्रभावित पिता के 100% पुत्रियां प्रभावित होंगी, प्रभावित माता के 100% पुत्र प्रभावित होंगे। तो यदि कोई दुर्लभ आनुवंशिकी रोग एक्स डिजीज डोमिनेंट है
तो जीनों के कारण वंशागत का क्या प्रभाव होगा? यक्स डिजीज आपका डोमिनेंट है, तो जो यक्स डिजीज डोमिनेंट होगा वह आपके माता से उनके पुत्र में प्रभावित होगा। तो प्रभावित माता के 100% पुत्र प्रभावित होंगे, क्योंकि यक्स डिजीज डोमिनेंट है तो माता का जो यक्स डिजीज है वह आपके पुत्र में जाएगा, तो आपका पुत्र जो होगा वह प्रभावित होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसंकर पक्षर संकरण डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास आज फिनोटिपिक अनुपात क्या है? व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास के फिनोटिपिक अनुपात आपका 15:1 है, 3:1 है, 9:3:3:1 है, या 1:1:1:1 है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास जो आपका होगा वह 1:1:1:1 होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9:3:3:1 अनुपात दिखाने वाली संतान की माता पिता कौन होंगे? द पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग एग्जिबिटिंग 9:3:3:1 वुड बी, दो समजात होंगे, दो विषमजात होंगे, दो समजात व्यक्ति होंगे, एक प्रबल और एक दुर्बल व्यक्ति होगा। तो देखिए 9:3:3:1 जो अनुपात दिखाने वाली संतान के माता पिता जो आपके होंगे टू होमोजाइगस, ये आपका इंडिविजुअल होगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आपका क्या होगा? देखिए द पेरेंट ऑफस्प्रिंग एग्जिबिटिंग 9:3:3:1 वुड बी, यह आपके टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, दो विषमजात होंगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संकरण की सभी संतानें फिनोटिपिक रूप में समान होती हैं? ऑफस्प्रिंग इन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अ क्रॉस आर ऑल फिनोटिपिकली अलाइक? डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी स्मॉल डी, या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो फिनोटिपिकली अलाइक क्या होंगी? समान होंगी। यह आपके फिनोटिपिकली अलाइक जो समान होगा वह कैपिटल डी, ये आपका कैपिटल डी आपका होगा, और कैपिटल डी स्मॉल डी में जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपका इसका फिनोटिपिकली जो होगा वह आपके समान होगा। डी आपका हो जाएगा, ये भी आपका डी हो जाएगा, और ये भी आपका डी हो जाएगा। तो आपका 1 जो होंगे फिनोटिपिकली ऑफस्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विच फिनोटिपिकली अलाइक, फिनोटिपिकली जो होंगी वह समान होगी। यह आपके सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम से संबंधित कोशिकीय घटना किस अवस्था में दिखाई देती है? द साइटोलॉजिकल इवेंट करिस्पॉन्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन सीनीज। मेंडल की स्वतंत्र वर्गीकरण की जो नियम की घटना है, मेटाफेज सेकेंड में, एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में। तो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम से संबंधित जो घटना है वह एनाफेज फर्स्ट में स्वतंत्र अवस्था में दिखाई देगी। ए सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है। असम्पशन दिया है, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अध्ययन के दौरान निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू नहीं होता है। कारण है ड्रोसोफिला में केवल चार जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अध्ययन के दौरान निष्कर्ष निकाला कि मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू नहीं होता है, ये सही है। और ड्रोसोफिला में केवल 4 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के द्विसंकर संकरण में कितने प्रकार के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप प्राप्त हुए थे? इन अ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर प्रेजेंट? 4 and 9 क्रमशः, 9 and 4 क्रमशः, 9 and 16 क्रमशः, 4 and 12 क्रमशः।
तो मेंडल के द्विसंकर संकरण में आपका जो आपके जीनोटाइप्स थे वह आपके 9 थे और फिनोटाइप जो थे वो 4 थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्राइडूशा सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है। तो कौन सा आपका मेंडल का विकार नहीं है, मेंडल डिसऑर्डर नहीं है? हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है। क्राइडूशा सिंड्रोम जो है वह मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र वर्गीकरण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को परिभाषित न करने वाली घटना कौन सी है? द फेनामेनन दैट डज नॉट डिफाइन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सेग्रीगेशन है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, डोमिनेंस है। तो आपके स्वतंत्र अभिविन्यास के परिभाषित न करने वाली जो घटना है वह आपके लिंकेज है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण प्रभुत्व इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति में F2 पीढ़ी में क्या होता है? इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज जीनोटाइप अनुपात बराबर होती है फिनोटाइप के। जीनोटाइप अनुपात 3:1 होती है, फिनोटाइप अनुपात 3:1 होती है। क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं होती है? तो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति में जीनोटाइप अनुपात जो होता है वह फिनोटाइप अनुपात के बराबर होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल द्वारा मटर के कितने शुद्ध प्रजनन प्रकार चुने गए थे? हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ पी प्लांट वेयर सेलेक्टेड बाई मेंडल? 7 है, 4 है, 14 है, 8 है। तो मेंडल द्वारा मटर के जो अशुद्ध प्रजनन वह आपके 14 प्रकार के चुने गए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चकरबोर्ड मेथड का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज द चकरबोर्ड मेथड? मेंडल ने, पुन्नेट ने, कॉरेंस ने या डार्विन ने? तो चकरबोर्ड जो आपका मेथड बोर्ड विधि था वह पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव एबीओ रक्त समूह किस प्रकार की प्रभुत्व को दर्शाता है? ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस शो विच टाइप्स ऑफ डोमिनेंस? पूर्ण प्रभुत्व कंप्लीट डोमिनेंस को, अपूर्ण प्रभुत्व इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, सह प्रभुत्व डोको डोमिनेंस को, अनियमित प्रभुत्व इरेगुलर डोमिनेंस को। तो मानव एबीओ रक्त समूह जो होता है वह आपके सह प्रभुत्व को डोमिनेंस को के प्रभुत्व को दर्शाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F1 विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस का समजात अप्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव से संकरण कहलाता है। क्रॉसिंग ऑफ F1 हेटेरोजाइगस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, पॉली क्रॉस कहलाता है या टॉप क्रॉस कहलाता है। तो आपका क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन जो होती है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जब आप क्रॉस कहलाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड इन नॉर्मल बट कैरी वुमेन द प्रोजेनी वुड बी? यदि रंगाद पुरुष का विवाह सामान्य लेकिन वाहक महिला से हो तो संतान कैसी होगी? ऑल नॉर्मल फीमेल बट कैरियर। सभी पुत्रियां सामान्य पर वाहक होंगी। ऑल मेल आर 50% ऑल मेल एंड 50% फीमेल कलर ब्लाइंडेड। सभी पुत्र व पुत्री 50% पुत्रियां रंगाद होंगी। ऑल फीमेल एंड 50% मेल कलर ब्लाइंडेड। सभी पुत्रियां व 50% पुत्र रंगाद होंगे। 50% मेल एंड 50% फीमेल कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो यदि आपकी रंगाद पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो जाता है तो 50% मेल और 50% फीमेल जो होगी वह आपके कलर ब्लाइंड होगी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट हेयर वुमेन एंड कर्ली हेयर हेटेरोजाइगस मैन, चांस ऑफ कर्ली हेयर चाइल्ड। सीधे बालों वाली महिला, घुंघराले बालों वाली
विषमयुगिता पुरुष बच्चे के घुंघराले बाल की संभावना कितनी होगी? 25%, 50%, 75% या 100%। तो आपके सीधे बालों वाली महिला का विवाह घुंघराले बालों वाली पुरुष, घुंघराले बालों वाले विषमयुग्मी पुरुष से हो जाती है, तो बच्चों के घुंघराले होने की संभावना जो होती है वह आपके लगभग 50% जो होती है वह आपके बच्चों के घुंघराले होने की संभावना होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कपल हैज 5 डॉटर नो सन, प्रोबेबिलिटी द 6th चाइल्ड इज अ सन। एक दंपत्ति की 5 पुत्रियां हैं, कोई पुत्र नहीं है, छठी संतान के पुत्र होने की संभावना क्या है? 0% है, 50% है, 25% है या 100% है। तो एक दंपत्ति के 5 पुत्रियां हैं और कोई पुत्र नहीं है, तो छठी जो पुत्र होगी उसमें 50% संभावना होगी पुत्री की और 50% संभावना होगी पुत्र के। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्रोमोजोम डिटरमाइनिंग मेल सेक्स इज ह्यूमन इन। मनुष्यों में पुरुष लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है, एक्स क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम है, डब्ल्यू क्रोमोजोम है या जेड क्रोमोजोम है। तो मनुष्यों में पुरुष लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होती है वो वाई क्रोमोजोम होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्स क्रोमोजोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग आर। मनुष्यों में पाए जाने वाले लैंगिक गुणसूत्र होती है, XX होती है, XX एंड XY होती है, XY एंड XY होती है, नन ऑफ दीज होती है। तो मनुष्यों में पाए जाने वाली जो लैंगिक गुणसूत्र होती है वह XY और XX और XY होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल फार्मुलेटेड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग। मेंडल ने वंशागत के नियम किस जीव पर प्रतिपादित किए थे? ड्रोसोफिला पर, स्नैपड्रैगन पर, गार्डन पी पर या स्वीट पी पर। तो मेंडल ने वंशागत के नियम को मटर के पौधों पर, ये आपका मटर के पौधों पर प्रतिपादित किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ओवन एंड हाइपर ट्राइकोसिस मैन चेंज ऑफ डॉटर बीइंग अफेक्टेड। सामान्य महिला हाइपर ट्राइकोसिस ग्रस्त पुरुष पुत्री के प्रभावित होने की संभावना कितनी होगी? 0%, 25%, 50% या 75%। तो देखिए, सामान्य महिला है जिसका हाइपर ट्राइकोसिस ग्रस्त पुरुष से विवाह होता है, तो पुत्री के प्रभावित होने की संभावना कितनी होगी? 0% होगी, क्योंकि जो हाइपर ट्राइकोसिस ग्रस्त पुरुष होती है यह पुत्र से पुत्रों में जाती है, पुत्रियों में नहीं जाती है आपका। तो पुत्री होने की संभावना यह दिया है, पुत्री होने की संभावना 0% होगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म क्रॉस AABB एंड स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B या कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, यह आपका इसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए, यह कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल इस कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B स्मॉल b इंटू स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b संकरण से आपका जब रेशियो करा जाएगा तो इसका अनुपात जो टेस्ट क्लास होगा वही आपका होगा 1:1:1:1 होगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेक्स लिंक जीन आर इन मैन इज रिप्रेजेंटेड बाई। मनुष्य में लैंगिक संलग्न जीन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन जीन के द्वारा, आई कलर जीन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा या कलर ब्लाइंडनेस जीन के द्वारा। तो मनुष्यों में जो सेक्स लिंक जीन मैन होती है वह कलर ब्लाइंडनेस जीन के द्वारा दर्शाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। टर्नर सिंड्रोम की विशेषता क्या है? X0 हेट्रोक्रोमोजोम है, XX 0 हेट्रोक्रोमोजोम है, XXY सेक्स क्रोमोजोम है या XXXY सेक्स क्रोमोजोम है। तो टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टराइज की जो विशेषता होती है वह आपके एक गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, जिसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह टर्नर सिंड्रोम की विशेषता होती है। तो X0 हेट्रोक्रोमोजोम होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्नर सिंड्रोम को किससे दर्शाया जाता है? यक्स वाई वाई से, यक्स 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 से, यक्स ओ से या यक्स 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 से? तो टर्नर सिंड्रोम को यक्स ओ से दर्शाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज? निम्न में से कौन सा कारक संलग्नता की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर है, एक्सरे है, एज ऑफ एनिमल है, सैलिनिटी है। तो संलग्नता की शक्ति को प्रभावित आपका जो एज ऑफ एनिमल, यह प्राणियों की आयु को प्रभावित नहीं करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन मैन रिजल्ट इन? मनुष्यों में 21 में गुणसूत्र के ट्राइजोमी में कौन से रोग होती है? डाउन सिंड्रोम होती है, क्लाइंट-फिंटल सिंड्रोम होती है, पटाउ सिंड्रोम होती है या टर्नर सिंड्रोम होती है? तो आपके किसमें गुणसूत्र के ट्राइजोमी में यह डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। 46 गुणसूत्रों से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वुमेन हैज अ चाइल्ड विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन द चाइल्ड इज? एक महिला का बच्चा क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, बच्चे के बार बॉडी होने की संख्या कितनी होगी? 1 है, 3 है, 2 है या नन है? तो एक महिला का बच्चा क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है तो बच्चे में बार बॉडी होने की संभावना जो है वह 1 होगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन आकर इन? जंपिंग जीन कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया ओनली में, बैक्टीरियोफेज ओनली में, यूकैरियोट्स ओनली में, बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में? तो आपके जंपिंग जीन जो होती है वह यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ द जंपिंग जीन? जंपिंग जीन का पर्याय नहीं है, ट्रांसपोजन है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, इंजप्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स है या ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स है? तो आपका जंपिंग जीन का जो पर्याय नहीं होता है वह इंटरवीवनिंग सीक्वेंस नहीं होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड? मियोसिस के दौरान क्रोमैटिड्स का पारस्परिक आदान प्रदान कहलाता है। कियाज्मा कहलाता है, टर्मिनाइलेशन कहलाती है, डाइकाइनेशन कहलाती है या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है? तो मियोसिस के दौरान क्रोमैटिड का पारस्परिक आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following serve is as a very good example of sex-linked character in Drosophila? ड्रोसोफिला में लैंगिक संलग्न लक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? वाइट आइज है, कर्ली विंग है, वेस्टिजियल विंग है या सेपिया आइज है? तो ड्रोसोफिला के लैंगिक संलग्न लक्षण जो आपका होता है वाइट आइज, सफ़ेद आंखें होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देयर आर मोर कलर ब्लाइंड मैन देन वोमेन, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रंगदानता अधिक पाई जाती है। कलर ब्लाइंड इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज ड्यू टू रिसेसिव जीन, रंगदानता एक अप्रभावी लैंगिक संलग्नता जीन के कारण होती है। यह आपका देखिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रंगदानता अधिक पाई जाती है, ये सही है। रंगदानता की अप्रभावी लैंगिक संलग्न जीन के कारण होती है, गलत है। ये आपका ए सही है, आर इज ट्रू है, सी इज राइट, ए इज ट्रू है, आर इज फॉल्स है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन ह्यूमन इन सेक्स लिंक्ड, मनुष्य में निम्न में से कौन सा लक्षण लैंगिक संलग्न है? कलर ब्लाइंडनेस है, डायबिटीज है, नाइट ब्लाइंडनेस है, नन ऑफ दीज है। तो कौन सा ऐसा लक्षण है जो लैंगिक संलग्न होती है? लैंगिक संलग्न आपका कलर ब्लाइंडनेस होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हैकेल रिकैपुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, हैकेल का पुनरावृत्ति सिद्धांत किस पर आधारित है? जेनेटिक वेरिएशन पर है, जर्म लेयर पर है, जर्म प्लास्ट पर है, नन ऑफ द एबव पे है। तो हैकेल का पुनरावृत्ति जो सिद्धांत है वह आपके अर्नेस्ट हैकेल पर आधारित है, या अर्नेस्ट हैकेल इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following gases was not present in free state when life originated on earth? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी? हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था या ऑक्सीजन था? तो जीवन की उत्पत्ति के समय यह आपके ऑक्सीजन गैस जो था वह वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस अवस्था नहीं थी? आपका कौन सा होगा? ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शो दैट मैन इज मोर लूज ऑफ चिंपैंजी देन टू अदर हैमिनॉइड एपीज? निम्न में से कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि मानव अन्य हेमिनाइड बानरों की अपेक्षा चिंपैंजी से अधिक निकट है? एविडेंस फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम डीएनए, केवल लैंगिक गुणसूत्रों में डीएनए से प्रमाण, ओनली कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, केवल गुणसूत्रों की आकृति तुलना, ओनली फॉसिल्स रिकॉर्ड एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, केवल जीवाश्म अभिलेख व माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, लैंगिक गुणसूत्र, ऑटोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो देखिए कौन सा ऐसा प्रमाण दर्शाता है कि मानव अन्य हेमिनाइड बानरों की अपेक्षा चिंपैंजी से अधिक निकट थे? क्योंकि इसमें लैंगिक गुणसूत्र थे, ऑटोसोम्स था और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंट बाई, आनुवंशिकी अपवहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसने दी थी? सीवेल राइट ने, जीजी सिम्परन ने, जूनियस हक्सले ने या हार्डी वेनबर्ग ने? तो देखिए आनुवंशिकी ड्रिफ्ट की संकल्पना जो है यह सेवाल राइट ने दी थी, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकैपुलेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई, रिकैपुलेशन पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, हैकेल ने या फिशर ने? तो रिकैपुलेशन थ्योरी जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंटोजेनी रिकैपुलेशन फाइलोजेनी इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ, ओंटोजेनी रिकैपुलेशन फाइलोजेनी किस सिद्धांत का वर्णन, संक्षिप्त वर्णन है? म्यूटेशन थ्योरी का है, अबायोजेनेसिस का है, डार्विनिज्म का है या बायोजेनेटिक लॉ है? तो ओंटोजेनी और रिकैपुलेटेड फाइलोजेनी जो आपका सिद्धांत है वह जैव जनकी नियम बायोजेनेटिक लॉ है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स रिपीटिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ देयर एंसेस्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड आर कंसीडर्ड अंडर, भ्रूणी अवस्था में पूर्वजों के भ्रूणी चरणों को दोहराने वाले जंतु किस नियम के अंतर्गत आते हैं? बायोजेनेटिक लॉ के, फ्लोरकिन लॉ के, हार्डी वेनबर्ग लॉ के या एलेक्जेंडर लॉ के? तो देखिए भ्रूणी अवस्था में पूर्वजों की भ्रूणी चरणों को दोहराने वाली जंतु किस नियम के अंतर्गत आते हैं? यह आपके एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होती है यह जैव जनकी नियम बायोजेनेटिक के अंतर्गत आती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैकेल रिकैपुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, हैकेल का रिकैपुलेशन सिद्धांत किस पर आधारित है? जेनेटिक वेरिएशन पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर, फॉसिल रिकॉर्ड पे या नन ऑफ दीज? तो हैकेल का रिकैपुलेशन सिद्धांत जो है वह भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर आधारित है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हु प्रपोज द रिकैपुलेशन थियरी, रिकैपुलेशन थियरी सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो ड्यूबीज ने, हैकल ने। तो रिकैपुलेशन सिद्धांत जो है वह अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट को एवोल्यूशन? निम्न में से कौन सी अंतःक्रिया सहविकास को इवोल्यूशन को प्रोत्साहित नहीं करती है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, कॉमन सेलिज्म है, म्यूटेलिज्म है, पैरासिटिज्म है। तो आपके अंतःक्रिया को भी जो सहविकास प्रोत्साहित नहीं करती है वह आपके अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाई, विकास की अपरिवर्तनीयता किसने बताई थी? डोलो ने, कोपे ने, ग्लोगर ने या गाउस ने? तो विकास की अपरिवर्तनीयता जो है वह डोलो नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Miller synthesized simple amino acid from the mixture of his experiment. मिलर ने अपने प्रयोगों में किस मिश्रण से सरल अमीनो अम्ल को बनाए थे? H2 + O2 + N2 2:1:1 प्लस वाटर वेपर के अनुपात में, CH4 + NH3 + H2 2:1:2 प्लस वाटर वेपर के अनुपात में, H2 + O3 + N2, या आपका 2:1:2 प्लस वाटर वेपर के अनुपात में, या CH4 + NH3 + H2 1:2:1 के प्लस वाटर वेपर के अनुपात में। तो मिलर ने अपने प्रयोगों के, ये आपका उस समय ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, या दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेथेन, अमोनिया और जो आपका वाटर था वह 2:1:1, मेथेन आपका 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन आपका 2 प्लस वाटर वेपर के अनुपात में ये आपका अमीनो अम्ल को बनाए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवोल्यूशन आल्सो कैन मीन्स, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है स्पेशलाइजेशन ऑफ रेस है, डीजनरेशन ऑफ रेस है, प्रोग्रेसिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ रेस है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस एंड विथ वेरिएशन है। तो विकास का अर्थ आपका जाति का विशिष्टीकरण नहीं होगा, जाति का अपक्षय नहीं होगा, जाति की प्रगतिशील रूढ़ि विकास ये आपका होगा, विभिन्नताओं सहित जाति का इतिहास एवं विकास आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाई, स्वतः उत्पत्ति स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत का प्रथम खंडन किसने किया? एफ रेड्डी ने, एल स्पालेंजानी ने, लुई पास्चर ने, एल मिलर ने। तो स्वतः उत्पत्ति स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत का प्रथम खंडन आपका फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड थियरी द अर्थ एटमॉस्फेयर prior to origin of life considered आप हम मिक्सचर ऑफ, व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी की वायुमंडल में किसका मिश्रण था? वाटर वेपर का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, मीथेन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, अमोनिया का, मीथेन का एंड वाटर वेपर का, ओजोन का, मीथेन का, ऑक्सीजन का एंड वाटर वेपर का। तो व्यापक रूप से स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल जो था वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ये ओजोन नहीं था, क्या था? वाटर वेपर था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था और मीथेन था। ये आपका एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंटेड, प्रजातीय विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? मैक्रो इवोल्यूशन का, मेगा इवोल्यूशन का, माइक्रो इवोल्यूशन का या म्यूटेशन का? तो जो आपके प्रजातीय विविधीकरण होती है वह माइक्रो इवोल्यूशन का प्रतिनिधित्व करती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास का क्या अर्थ है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट निरंतर विकास है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार हेतु निरंतर विकास है। डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, पर्यावरण संरक्षण सहित विकास है। या डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, विकास की इकाई क्या है? पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ग्रुप है, सीरीज है। तो विकास की जो इकाई होती है इवोल्यूशन की, वह आपकी पॉपुलेशन जनसंख्या होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डिब्रीज ने, लुई पास्चर ने, इरास्मस डार्विन ने, विलियम हार्वे ने। तो जैव विकास की व्याख्या करने वाले जो उत्परिवर्तन सिद्धांत था वह आपके ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज propounded बाय, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपेरिन ने। तो जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है वह आपके मिलर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूट इज हॉर्स इज, घोड़े के पैर होते हैं। मीसोजोनिक फूड एलोन होती है, पैराजोनिक फूड एलोन होता है, बोथ ए एंड बी होता है, नन ऑफ द अबव होती है। तो घोड़े के पैर जो आपके होते हैं वह मेसोजोनिक होती है, पैरेक्सोनिक होती है, बोथ ए एंड बी दोनों आपकी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीटेड एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ देयर एंसेस्टर दिस लाइज कार्ड, भ्रूणी अवस्था में जंतु अपने पूर्वजों के भ्रूणी चरण दोहराते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? फ्लोरिंकन का नियम कहते हैं, एनेक्सडीमेंडर का नियम कहते हैं, या बायोजेनेसिस लॉ कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ कहती हैं। तो भ्रूणी अवस्था में जंतु अपने पूर्वजों के भ्रूणी चरण को दोहराते हैं, इसे जैवजनिकी बायोजेनेसिस लॉ कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया, जेबी लैमार्क ने दिया, लुईस पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जेबी लैमार्क या आपके लैमार्क ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक ऑफ लैमार्किज्म इज, लैमार्कवाद का आधार है, नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, वेरिएशन है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो लैमार्कवाद का जो आधार होता है वह उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मिलान करना है। देखिए, डार्विन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैमार्क म्यूटेशन, ह्यूगो डिब्रीज ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरिन नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए डार्विन आपका, डार्विन का क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। और लैमार्क आपका क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बी का फर्स्ट हो जाएगा। ह्यूगो डिब्रीज आपका, ह्यूगो डिब्रीज का क्या था? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। सी का सेकेंड हो जाएगा। और ओपेरिन आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ थे। डी का थर्ड हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसा कॉपी? रफ वाला कॉपी क्या करोगे? कहाँ रफ वाला कॉपी है?
का विजय? ये पेपर वाला कॉपी है। दूसरा कहाँ कॉपी है? नहीं लेके आए हो का? अरे चल आए हैं बाजारे कुल अभी मार घूम रहे हैं हम तो कल तोड़ के चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैमार्क थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज, लैमार्क का जैव विकास सिद्धांत कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थियरी ऑफ म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो लैमार्क का जो जैव विकास सिद्धांत है उसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज, लैमार्कवाद का आधार है डेवलपमेंट ऑफ आर्गन, रिडक्शन ऑफ आर्गन, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो लैमार्कवाद का जो आधार होता है वह पर्यावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट ऑफ विच थियरी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किस सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? डार्विन थियरी था, ह्यूगो डेविस थियरी थी, लैमार्क थियरी थी या वेलेस थियरी थी? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो आपका था वह लैमार्क का सिद्धांत था। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज, अंतर्वलन इन्वेजिनेशन का क्षेत्र है प्रोस्पेक्टिव इकोडर्म है, प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म है, प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म है या नन ऑफ द एबव है? तो अंतर्वलन इन्वेजिनेशन का जो आपका क्षेत्र होता है वह प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ आर्कियोटेरिस, आर्कियोटेरिस का जीवाश्म किसने खोजा था? एंड्रेस वार्गनर ने, क्यूरियर ने, गाल्टन ने या लिनियस कार्ल ने? तो आर्कियोप्टेरिस का जो जीवाश्म है यह एंड्रियास वैगनर नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओविपेरस एनिमल ओरिजिनेटेड इन द पीरियड, अंडज स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? पर्मियन में, ट्राइएसिक में, जूरेसिक में या क्रस्टेशियन में? तो ओविपेरस मैमल्स जो है वह अंडज स्तनधारियों का उद्भव जो हुआ था वह आपके ट्राइएसिक युग में हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल्स, कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? प्री कैम्बियम है, पैराजोइक है, मीजोजोइक है, सीनोजोइक है? तो स्तनधारियों का जो युग कहलाता है वह सीनोजोइक युग कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेट्रापोड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, चतुष्पाद का उद्भव कब हुआ था? प्रोटियोजोइक इरा में, पैलियोजोइक इरा में, मीजोजोइक इरा में, बोथ ए एंड सी दोनों में? तो देखिए टेट्रापॉड ओरिजिनेटेड, चतुष्पाद का जो उद्भव हुआ था वह पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर्ड ओवर प्रोडक्शन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेड, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्टर इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियरी? डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति
में कारकों का सही क्रम क्या है? 1 2 3 4 5 है, 1 4 3 5 2 है, 1 3 4 5 2 है, 1 5 4 3 2 है। तो देखिए यह डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति के कारकों का जो सही क्रम होगा वह आपका पहले ओवर प्रोडक्शन होगा, ये पहले आपका ओवर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगी, यह 1 के बाद 4 होगा, उसके बाद आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा 3 होगा, और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा 5 होगा, और सबसे बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होगी। यह 1 4 3 2 5 ये आपका 1 4 3 5 2 बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन हैड नॉट टेकन इनटू काउंट द फेनोमेनन ऑफ प्राकृतिक चयन द्वारा विकास ने अपने सिद्धांत में डार्विन के किस घटना को शामिल नहीं किया था? एडाप्टेशन को, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीसीज को, वेरिएशन को या म्यूटेशन को? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास ने अपने सिद्धांत में डार्विन ने ये आपके म्यूटेशन की घटना को अपने घटना में शामिल नहीं किए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड अपॉन, प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है? फैमिली पर, स्पीसीज पर, इंडिविजुअल पर या पॉपुलेशन पर? तो प्राकृतिक चयन आपका जो होता है वह इंडिविजुअल व्यक्ति पर कार्य करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टेक प्लेस थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का विकास किसने प्रस्तावित किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, हक्सले ने? तो प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का विकास जो था वह डार्विन के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटेस्ट थियरी विच एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज, विकास की व्याख्या करने वाले नवीनतम सिद्धांत कौन थी? लैमार्कवाद था, डार्विनवाद था, म्यूटेशन थियरी थी या सिंथेटिक थियरी थी? तो विकास की व्याख्या करने वाली जो नवीनतम सिद्धांत था वह आपके संश्लेषित आधुनिक सिद्धांत थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने प्रस्तावित की थी? लैमार्क ने, बैलेस ने, ओपेरिन ने या डार्विन ने? तो 1859 में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति जो पुस्तक था वह डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एरस्मस डार्विन ने, लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने या डी ब्रीज ने? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वह चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को डिस्कवर्ड ऑफ डार्विनिज्म वाज, डार्विनवाद का सह खोजकर्ता कौन थे? माल्थस थे, बैलेस थे, रस्किन थे या रॉबर्ट थे? तो डार्विनवाद के सह खोजकर्ता जो थे वह बैलेस थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, निम्न में से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, अगस्ट बीजमैन है या चार्ल्स डार्विन है, हुगो डिवीज है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आपके कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, औद्योगिक मेलेनिज्म किसका उदाहरण है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन का, नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का, माइग्रेशन ऑफ सस्पेंशन का, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का? तो देखिए औद्योगिक मेलानिन जो आपकी होती है वह प्रजनन पृथक्करण के उदाहरण होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द early year of study of physical basic of heredity, the concept of पेंजीन was given by, आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभ काल में पेंजीन की अवधारणा किसने दी थी?
जेबी लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, ए बीजमैन ने, जे मेंडल ने। तो देखिए पेंजीन की जो अवधारणा है वह चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लैडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग किसकी व्याख्या करता है? लैमार्कवाद थियरी का, म्यूटेशन थियरी का, डार्विनवाद थियरी का, या नन ऑफ द एबव। तो लैडरबर्ग रेप्लिका जो आपकी थियरी है, एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपका किसकी व्याख्या करता है? यह आपका देखिए लैडरबर्ग का रेप्लिका प्रयोग जो है वह डार्विन थियरी का व्याख्या करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। डार्विन है, लैमार्क है, ह्यूगो ड्यूबीज है, या ओपेरिन है। तो देखिए डार्विन आपका क्या है? डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है, ए का 4 है। लैमार्क क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, बी का फर्स्ट है। ह्यूगो ड्यूबीज का क्या है? उत्परिवर्तन है, सी का सेकंड है। और ओपेरिन आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ है, डी का फर्स्ट है, डी का थर्ड है। 4 1 2 3 ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्विन फिंचेज प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम। डार्विन की फ्रिंच पक्षियों के किस प्रकार के विकास का प्रमाण देती है? एनाटॉमी का, मॉर्फोलॉजी का, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑल ऑफ द एबव। तो डार्विन की फ्रिंच पक्षियों में यह आपके किस प्रकार का प्रमाण देती है? भौगोलिक विवरण का प्रमाण देती है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कन्विंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थियरी इज। डार्विन के सिद्धांत में सबसे अधिक प्रभावशाली अवधारणा कौन था? माल्थस इजी था, पॉपुलेशन था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, या फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज था। तो डार्विन के सिद्धांत में सबसे अधिक प्रभावशाली जो आपकी अवधारणा थी यह प्रजातियों का निर्माण, यह फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स प्राकृतिक चयन का क्या अर्थ है? बेटर एडाप्टेबिलिटी है, बेटर सर्वाइवल है, या इलिमिनेशन ऑफ लेस एडाप्टेशन है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो प्राकृतिक चयन का जो अर्थ होता है यह बेहतर अनुकूलन, बेटर एडाप्टेबिलिटी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विन इवोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। नव डार्विनवाद के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या है? म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, बोथ ए एंड बी है, या नन है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार विकास का जो मुख्य चरण है वो उत्परिवर्तन है और प्राकृतिक सिलेक्शन है। ये आपका ए एंड बी दोनों है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सडन इनहेरिटेंस जेनेटिक चेंज इज कारण अचानक होने वाले वंशानुगत आनुवंशिक परिवर्तन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, ऑल ऑफ द अबव कहलाती है। तो अचानक होने वाली वंशानुगत आनुवंशिक परिवर्तन को म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेशन म्यूटेशन मस्ट आकर इन। विकास की सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। सोमैटिक आरएनए होना चाहिए, जर्म प्लाज्म डीएनए होना चाहिए, सोमैटिक डीएनए होना चाहिए, नन ऑफ द एबव। तो विकास की सफलता के उत्परिवर्तन जो है वह जर्म प्लाज्म डीएनए होना चाहिए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन का प्रथम प्रयोगात्मक प्रमाण किसने दिया? जे.एच. मूलर ने दिया, ह्यूगो ड्यूबीज ने दिया, जेम्स वैटसन ने दिया, या हरगोविंद खुराना ने दिया। तो म्यूटेशन द्वारा जो आपका रेडिएशन का विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन का जो प्रथम प्रयोगात्मक प्रमाण था वह जे.एच. मूलर के द्वारा दिया गया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जैव विकास के परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डिब्रीज ने किया, लुई पास्चर ने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया या विलियम हार्वे ने किया? तो जैव विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन इज उत्परिवर्तन क्या है? ट्रांसफर टू जीन ऑफ जीन है, चेंज ऑफ सेक्स है, इनहेरिटेबल चेंज इन जीनोमिक डीएनए है, वेरिएशन फ्रॉम ए सिस्टर टाइप है। तो देखिए यह आपका उत्परिवर्तन जो है वह जीनों का स्थानांतरण नहीं है, लिंग विभेद परिवर्तन भी नहीं है, या जीनोमिक डीएनए का वंशानुगत परिवर्तन, वेरिएशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल टाइप पूर्वजों से भिन्नता है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन आपका क्या है? यह म्यूटेशन आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका होगा कि इनहेरिटेबल चेंज ऑफ जेनेटिक डीएनए आपका जेनेटिक में वंशानुगत परिवर्तन है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ जीन म्यूटेटिव्स बैक टू ओरिजिन फ्रॉम इट इज कॉल्ड, जब जीन पुनः अपने मूल रूप में बदल जाए तो कहलाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाती है, रिवर्स म्यूटेशन कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। तो जब जीन पुनः अपने मूल रूप में बदल जाती है तो उसे रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज अ सेल विल, कोशिका के न्यूक्लियोलस के नष्ट होने से स्टिमुलिंग सेल डिवीजन, किल द सेल, काज जीन म्यूटेशन या इनहिबिट सेल डिवीजन। तो कोशिका के न्यूक्लियस के नष्ट होने से क्या होता है? यह आपके कोशिका के न्यूक्लियोलस के नष्ट होने से काजेज जीन म्यूटेशन होता है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन की आर मेनली उत्परिवर्तन मुख्यतः होती है हानिकारक होती है, बेनिफिशियल होती है, रेसेसिव होती है, डोमिनेंट होती है। तो उत्परिवर्तन जो आपकी होती है अप्रभावी रेसेसिव होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एंट्री इनटू जीन पूल द म्यूटेशन मस्ट अकर इन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, सोमैटिक सेल्स होना चाहिए, जर्म सेल्स होना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन होना चाहिए, सोमैटिक डीएनए होना चाहिए। तो जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जो है वह जनन कोशिकाओं जर्म सेल होना चाहिए। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट म्यूटेशन इज बिंदु उत्परिवर्तन होता है, लॉस ऑफ जीन होती है, चेंज ऑफ बेस ऑफ जीन होता है, एडिशन ऑफ जीन होता है या डिलीशन ऑफ जीन सेगमेंट होती है। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? पॉइंट आपका पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वह आपका चेंज इन अ बेस ऑफ जीन होता है, जीन के एक बेस में परिवर्तन होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन इज अ वायरस वाज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय, विषाणुओं में उत्परिवर्तन सर्वप्रथम किसने देखा? डेलब्रुक ने देखा, डेलब्रुक एंड लूरिया ने देखा, पार्सन ने या प्लॉट्स ने देखा। तो विषाणुओं में उत्परिवर्तन सर्वप्रथम डेलब्रुक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज, आनुवंशिकी परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या है? म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, जीन एक्सचेंज है। तो आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत आपका म्यूटेशन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन विकास, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि इट काज रिकॉम्बिनेशन, यह पुनर्संयोजन करता है। इट प्रोवाइड न्यू वेरिएबल, यह नई विविधताएं उत्पन्न करता है। इट मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। इट स्टॉप स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस, यह जीवन संघर्ष को रोकता है। तो उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नई विविधताएं उत्पन्न करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a pituitary gland is removed and transplanted in kidney, यदि पीयूष ग्रंथि को निकालकर वृक्क में प्रत्यारोपित किया जाए तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन सिक्रीटेड विल इंक्रीज, प्रोलैक्टिन स्राव बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन डिक्रीज, प्रोलैक्टिन स्राव घट जाएगा। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विथ वृद्धि हार्मोन स्राव बढ़ेगा, या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन विल डिक्रीज, वृद्धि हार्मोन का स्राव घट जाएगा। तो यदि पीयूष ग्रंथि को निकाल कर वृक्क में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो आपका ग्रोथ हार्मोन जो होगा वह ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन जो होगा वह घट जाएगा, वृद्धि हार्मोन स्राव जो होगा वो घट जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है? पी महेश्वरी है, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग है, मेंडल है, नन ऑफ दी। तो हरित क्रांति के जनक आपका नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ओपेरान कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन इज, ओपेरान अवधारणा में नियामक जीन किस रूप में कार्य करता है? रिप्रेसर में, रेगुलेटर में, एग्जीबिटर में, या ऑल ऑफ द एबव में? तो ओपेरान अवधारणा में नियामक जो जीन होता है यह रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, निम्न में से किसे सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है? आर्कियोजोइक इरा को, पैलियोजोइक इरा को, मीजोजोइक इरा को, या सिनोजोइक इरा को? तो सरीसृपों का युग जो होता है या मीजोजोइक इरा को कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज, डायनासोर का स्वर्ण युग क्या है? आर्कियोजोइक है, सिनोजोइक है, मीजोजोइक है, या पैलियोजोइक है? तो डायनासोर का जो स्वर्ण युग होता है वो मीजोजोइक होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड, प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए थे? पर्मियन में, कार्बोनिफेरस में, या डिवोनियन में, सिलुरियन में? तो प्रथम आपके उभयचर जो थे वह डेवोनियन काल में प्रकट हुए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। देखिए, सीनोजोइक का जो आपका युग है वह एज ऑफ, सीनोजोइक युग जो है वह एज ऑफ मैमल्स है, ए का थर्ड हो जाएगा। मीजोजोइक जो आपका युग है वह एज ऑफ रेप्टाइल्स है, बी का 4 हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 4, और पैलियोजोइक आपका जो है वह एज ऑफ फिशेस है, सी का सेकेंड हो जाएगा। आर्कियोजोइक जो है वह लिपलेस अर्थ है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जीव वितरण द्वारा भी विकास का प्रमाण मिलता है। और कारण है द 3 स्पीसीज ऑफ लंग्स फिशेस आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑन द वन एंड सेम कॉन्टिनेंट। फेफड़ा मछलियों की 3 जीवित प्रजातियां एक ही महाद्वीप में मीठे जल में नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, जीव वितरण द्वारा विकास का प्रमाण मिलता है, ये सही है। फेफड़ा मछलियों के 3 जीवित प्रजातियों की एक महाद्वीप के मीठे जल में नहीं पाई जाती हैं, ये भी आपका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही का व्याख्या भी कर रहा है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स, निम्न में से सबसे आदिम घोड़ा कौन सा माना जाता है? हाइरेकोर्थ्रियम, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस या प्लियोहिप्पस। तो कौन सा ऐसा घोड़ा है जो सबसे आदिम माना जाता है? सबसे आदिम घोड़ा आपका यह आपका सबसे आदिम घोड़ा जो होता है वह हाइरेकोर्थ्रियम होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े के विकास का सही क्रमिक अवस्थाएं क्या है? इयोपस, ओरोहिप्पस है, मीजोहिप्पस है या प्लियोहिप्पस है? ओरोहिप्पस, इयोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मीजोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मीजोहिप्पस, ओरोहिप्पस या इयोपस, मीजोहिप्पस, ओरोहिप्पस। तो घोड़े के विकास का जो सही क्रम होता है वह आपके पहले इयोहिप्पस होती है, फिर ओरोहिप्पस होता है, फिर मीजोहिप्पस होता है और फिर प्लियोहिप्पस होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एप, निम्न में से कौन सा समूह महाकपि ग्रेट एप में आता है? हाइलोब्लैट है, गोरिल्ला है, पंगो है, गोरिल्ला है, पैन है, पंगो है या गोरिल्ला है, पैन है, हाइलोब्लैट है, पैन है, पंगो है, हाइलोबैट है। तो कौन सा आपका समूह जो महाकपि में आता है? गोरिल्ला आपका, पैन और पंगो जो होती है वह आपके ग्रेट एप महाकपि में आती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट नथिंग ऑफ बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट ऑफ द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवेन बाय, विकास के प्रकाश के बिना जीव विज्ञान में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, कथन किसने दिया है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, एल्डोसस हक्सले ने, टी डोब्ज हॉन्स्की ने या चिजीवेल ने। तो विकास के बिना जीव विज्ञान में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, ये कथन आपका टी डॉब हॉक्सकी ने दिया है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स, निम्न में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? पैलियोजोइक को, मीजोजोइक को, सीनोजोइक को, अजोइक इरा को। तो देखिए स्तनधारियों का जो युग कहा जाता है वो सीनोजोइक को कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैन ओरिजिनेटेड इन विच पीरियड, मनुष्य की उत्पत्ति किस काल में हुई है? पैलियोसीन में हुई है, मायोसीन में हुई है, प्लायोसीन में हुई है या प्लाइस्टोसीन में हुई है। तो मनुष्य की उत्पत्ति जो है वह प्लिस्टोसीन में हुई है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ फिशेस इज, मछलियों के युग को कहते हैं। आर्डोविसिनस पीरियड कहते हैं, प्रोटेरोजोइक इरा कहते हैं, सिलूरियस पीरियड कहते हैं या डेवोनियन पीरियड कहते हैं। तो मछलियों के युग को आपका डेवोनियन पीरियड कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ ऑल फ्रॉम द मेटाजोआ फ्रॉम अ सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड, सभी मेटाजोआ प्राणियों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से होना कहलाता है। मोनोफाइलेंटिक ओरिजिन कहलाता है, डाईफाइलेंटिक ओरिजिन कहलाता है, पॉलीफाइलेंटिक ओरिजिन कहलाता है या ओलिगोफाइलेंटिक ओरिजिन कहलाता है। तो सभी मेटाजोआ प्राणियों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से होती है, इसे एक वंशी उद्भव मोनोफाइलेंटिक ओरिजिन कहती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The first life form which developed on the earth is called, प्रारंभिक पृथ्वी पर विकसित प्रथम जीवन रूप कहलाते हैं
माइक्रोबायोन कहलाते हैं, फाइकोबायोन कहलाते हैं, प्रोटोबायोन कहलाते हैं, नन ऑफ दिस कहलाती है। तो प्रारंभिक पृथ्वी पर विकसित प्रथम जीव जो आपकी होती है वह प्रोटोबायोन कहलाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेस, निम्न में से किसे मछलियों का युग कहा जाता है? डेवेनियन काल को, कार्बोनिफेरस काल को, जुरैसिक काल को, प्लाइस्टोसीन काल को। तो मछलियों का युग जो आपका है वह डेवोनियन काल को कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉगस ऑर्गन डेवलप्ड ड्यू टू, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, पैरेलल इवोल्यूशन है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। तो एनालॉगस आपके एनालॉगस ऑर्गन डेवलप होती है जिसे अभिसारी विकास भी कहते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि इट काज रिकॉम्बिनेशन, यह पुनर्संयोजन कराता है। इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, यह नई विविधताएं उत्पन्न कराता है। इट ब्रिंग बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण में संतुलन लाता है। इट स्टॉप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यह जीवन संघर्ष को रोकता है। तो उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नई विविधताओं को उत्पन्न कराता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? ओरांगुटान है, जावा मैन है, क्रोमैग्नान मैन है, या हेल्डर मैन है, हाइडलबर्ग मैन है। तो मनुष्य का सबसे निकट संबंधी जो होती है वह क्रोमैग्नान मैन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, phenomenal increase in the brain size occurred in, मस्तिष्क के आकार में असाधारण वृद्धि किसमें हुई है? रैमापिथेकस एंड ऑस्ट्रेपिथेकस में, ऑस्ट्रेपिथेकस एंड क्रोमैग्नान में, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस में, होमो निएंडरथल एंड होमो सैपियंस में। तो मनुष्य मस्तिष्क के आकार में असाधारण वृद्धि हुई यह आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रोमैग्नान मानव में हुई थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैकिंग मैन एंड जावा मैन का, निएंडरथल मैन एंड सोलोमैन या जावा मैन का। तो होमो इरेक्टस जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वह जावा मैन का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैग्नान मैन अपीयर इन, क्रोमैग्नान मानव किस काल में प्रकट हुए? लोअर प्लिस्टोसीन में, मिडल प्लिस्टोसीन में, अपर प्लिस्टोसीन में, या पैलियोसीन में। तो क्रोमैग्नान मानव जो थे वह मिडल प्लिस्टोसीन में प्रकट हुए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर सम वेल नोन फॉसिल इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। निएंडरथल है, होमो इरेक्टस है, क्रोमैग्नान है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो देखिए, पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका होमो इरेक्टस है और उसके बाद आपका निएंडरथल मानव है और सबसे बाद में क्रोमैग्नान मानव है। 4 2 1 3 होगा, 4 2 1 3। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होमिनिड फॉसिल लूसी बिलोंग टू, होमिनिड जीवाश्म लूसी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
रोबुस्टस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एफ्रेंसिस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकैनिस से या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बोसेई से तो जो आपका होमिनिड जीवाश्म जो लूसी है वह आपके किससे संबंधित है? लूसी जो आपका है वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रेंसिस से संबंधित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सक्सेसर ऑफ निएंडरथल मैन वेयर, निएंडरथल मानव की उत्तराधिकारी कौन थे? जावा मैन थे, क्रोमैग्नान मैन थे, पेकिंग मैन थे, ऑस्ट्रेलियन बुशमैन थे। तो निएंडरथल मानव के जो उत्तराधिकारी थे वह आपके कौन थे? क्रोमैग्नान मानव थे, निएंडर मानव के उत्तराधिकारी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबिलिटी ऑफ टूल मेकिंग, हैबिट ऑफ हंटिंग या इंडोवेंट विथ आर्टिस्ट एबिलिटी, ब्रेन कैपेसिटी 1350 cc, विच फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमैग्नान मैन, क्रोमैग्नान मानव की विशेषताएं कौन सी है? देखिए, क्रोमैग्नान मानव की विशेषताएं जो है वह एबिलिटी ऑफ टूल मेकिंग या टूल की खोज मेकिंग बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ये सही है। हैबिट ऑफ हंटिंग ये भी आपका सही है। इंडवर्ड विथ आर्टिस्ट एबिलिटी या कुछ कला उसमें बनाने लगे थे, ये भी सही है। ब्रेन कैपेसिटी 35 ये आपका गलत है। तो आपका 1, 2, 3 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट्स ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ मैन, निम्न में से किस पशु का रक्त संगठन मनुष्य के समान होता है? चिंपैंजी का, रीसस मंकी का, गोरिल्ला का या बबून का? तो किस पशु का रक्त संगठन जो है वह मनुष्य के समान होता है? यह आपके चिंपैंजी का जो रक्त संगठन है वह मनुष्य के समान होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम कौन सा है? पिथेकैंथ्रोपस है, पेकिंग मैन, मॉडर्न मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, निएंडरथल मैन, जावा मैन, मॉडर्न मैन, पिथेकैंथ्रोपस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, निएंडरथल मैन है, क्रोमैग्नान मैन है, मॉडर्न मैन है। क्रोमैग्नान मैन है, पेकिंग मैन है, निएंडरथल मैन है, मॉडर्न मैन है। तो देखिए, आधुनिक मानव का जो सही क्रम आपका है वह आपका कौन सा है? आधुनिक मानव का सही क्रम ये आपका पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर निएंडरथल मैन है, क्रोमैग्नान मैन है, उसके बाद मॉडर्न मैन है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मैमल्स अपीयर इन, प्रथम स्तनधारी किस काल में प्रकट हुए? पर्मियन पीरियड में, ट्राइएसिक पीरियड में, जुरेसिक पीरियड में या क्रस्टेशियन पीरियड में? तो प्रथम आपके जो स्तनधारी थे वह ट्राइएसिक पीरियड में प्रकट हुए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मैन की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. पेई ने, यूजीन डुबोई ने, डार्विन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने? तो जावा मैन की खोज यूजीन डुबोई नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा एप्स मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा एप्स मैन की खोज किसने की? लुकी ने, डुबोइस ने, लूसी ने या डेविसन ब्लैक ने? तो जावा एप मैन की खोज डुबोइस नामक वैज्ञानिक ने की थी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मैन की खोज यूजीन डुबोई ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल मैन वेयर फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मैन के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ मिले? फ्रांस में, चाइना में, जर्मनी में या मिस्र में? तो देखिए, निएंडरथल मानव के जीवाश्म जो है वह जर्मनी में मिले थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मैन ओरिजिनेटेड इन, मानव प्रथम मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई?
इयोसीन युग में, प्लायोसीन युग में, मायोसीन युग में या प्लिस्टोसीन युग में? तो प्रथम मानव की उत्पत्ति प्लिस्टोसीन युग में हुई थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट रिपीटेड अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन इन मॉडर्न मैन? आधुनिक मानव के विकास का सही क्रम क्या है? निएंडरथल मैन है, क्रोमैग्नॉन मैन है, होमो इरेक्टस मॉडर्न मैन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है, क्रोमैग्नॉन है, मॉडर्न मैन है, होमो इरेक्टस है, आर्थ्रोपिथेकस है, निएंडरथल है, क्रोमैग्नॉन है, मॉडर्न मैन है, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, निएंडरथल है, क्रोमैग्नॉन है, होमो इरेक्टस है, मॉडर्न है? तो कौन सा आपका सही क्रम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है, फिर क्रोमैग्नॉन है, फिर मॉडर्न मैन है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। ह्यूमन इंसर फॉसिल्स है, एज ऑफ ईयर है, तो होमो सैपियंस जो आपका है वह 10 मिलियंस में, ये आपका 1 का थर्ड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका जो है वह 2 मिलियन में, बी हो जाए, बी का सेकेंड हो जाएगा। पिथैनोटोक्रापस जो आपका है वह आपके 4 to 50,000 में, तो सी का आपका हो जाएगा 4। और जो आपका सिनेंट्रोट्रापस जो है वह 1 मिलियन में है, डी का ये हो जाएगा। 3 2 4 1, तो देखिए सी बी डी ए, 3 2 4 1, ये आपका एज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टेस्ट टू द theory that precursor of biomolecules could be abiotically synthesized under presumed primitive earth condition was made by। प्राचीन पृथ्वी की परिस्थितियों में जैव अणुओं के पूर्वगामी अजैविक रूप से बन सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रथम सफल जांच किसने किया? डार्विन ने, हक्सले ने, मिलर ने या ओपेरिन ने? तो प्राचीन पृथ्वी के पारिस्थितिकियों में जैव अणुओं के पूर्वगामी अजैविक रूप से बन सकते हैं, इस सिद्धांत का प्रथम आपकी जांच मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैग्नॉन मैन वाज, क्रोमैग्नॉन मानव थे, फ्रंगियोरस, कार्नियोरस, हर्बियोरस, ओमनियोरस? तो क्रोमैग्नॉन मानव जो थे वह ओमनियोरस सर्वाहारी थे, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर्ड रॉक पेंटिंग वेयर रिजम्बलिंग फर्स्ट मैन बाई, रंगीन शैल चित्र सबसे पहले किसने बनाए? जावा एप मैन ने, पेकिंग मैन ने, निएंडरथल मैन ने या क्रोमैग्नॉन मैन ने? तो रंगीन शैल चित्रक जो है वह सबसे पहले क्रोमैग्नॉन मैनों ने बनाए थे, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली ऐप विच इज फाउंड इन इंडो मलेशिया बेल्ट इन, इंडो मलायन क्षेत्र में पाया जाने वाला एकमात्र ऐप कौन सा है? गोरिल्ला है, आर्गन उटन है या चिंपैंजी है, गिब्बन है? तो इंडो मलायन क्षेत्र में पाया जाने वाला जो आपका ऐप, पाया जाने वाला एकमात्र ऐप वह आपका गिब्बन होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट ऐप? निम्न में से कौन सा समूह ग्रेट ऐप में आता है? हाइलोब्लैट्स है, गोरिल्ला है, पेंगो है, गोरिल्ला है, पैन है, पेंगो है, गोरिल्ला है, पैन है, हाइलोबैट्स है, पैन है, पेंगो है, हाइलोबैट्स है? तो कौन सा आपका ग्रेट ऐप के अंतर्गत आता है? गोरिल्ला है, पैन है, पेंगो है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयरली मैन इज ऑलमोस्ट इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न मैन? निम्न में से किस प्रारंभिक मानव का कंकाल आधुनिक मानव से लगभग अभेद्य है? पेकिंग मैन है, क्रोमैग्नॉन मैन है, निएंडरथल मैन है, जावा मैन है? तो कौन से मानव का कंकाल आधुनिक मानव से लगभग आपका मिलता जुलता है? यह क्रोमैग्नॉन मैन है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मानव का दूसरा नाम क्या है?
पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है। तो जावा मैन का दूसरा नाम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी है, होमो इरेक्टस भी है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमो इरेक्टस डिफर फ्रॉम क्रोमैग्नॉन मैन इज, होमो इरेक्टस क्रोमैग्नॉन मानव से किस बात से भिन्न होते हैं? हैविंग प्रोटाउंडेड जा, उभरी हुई जबड़ों से, हैविंग रिसेंडिंग जा, पीछे हटे हुए जबड़ों से, या बीइंग एबल टू ड्रा पिक्चर ऑफ एनिमल, पशुओं के चित्र बनाने में, या सभी में। तो होमो इरेक्टस क्रोमैग्नॉन मानव से या आपके उभरी हुई जबड़ों से भिन्न होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, होमो इरेक्टस का वैज्ञानिक नाम क्या है? जावा एंड पेकिंग, वैज्ञानिक नाम है जावा एंड पेकिंग मैन का, अफ्रीकन मैन का, पेकिंग मैन का, जावा मैन का। तो होमो इरेक्टस जो है वो जावा और पेकिंग मानव दोनों का वैज्ञानिक नाम होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलॉजिकल नेम ऑफ पिथेनोकैंथ्रोपस जावा एप मैन इज, पिथेकैंथ्रोपस जावा कपि मानव एक प्राणी वैज्ञानिक नाम है। होमो इरेक्टस का, साइनेंथ्रोपस का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, होमो सैपियंस का। तो जावा कपि मानव जो आपका पिथेलोकैंथ्रोपस होता है वो होमो इरेक्टस का प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट्स में सम्मिलित है एप एंड मैन है, मंकी एप एंड मैन है, लोरिसस लेमर एंड टॉर्सर है। लोरिसस लेमर टॉर्सर मंकी एप एंड मैन है। तो आपके प्राइमेट्स में लॉरिस लीमर टर्सियर बंदर कपी और मानव होती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमो सैपियंस अपीयर ऑन द स्किन ओनली, होमो सैपियंस प्रकट हुए थे 20,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो, 40,000 ईयर एगो, नन ऑफ द एबव। तो होमो सैपियंस जो है वह प्रकट हुए थे 10,000 ईयर एगो में, यहाँ आपके प्रकट हुए थे, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट रिसेंट ऑफ नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एकेंस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वाज पॉसिबली, वर्तमान मानव का सबसे निकट और प्रत्यक्ष प्रागैतिहासिक पूर्वज संभवतः है निएंडरथल मानव है, क्रोमैग्नॉन मानव है, जावा एप मैन है, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस है। तो वर्तमान मानव के सबसे निकट और प्रत्यक्ष प्रागैतिहासिक पूर्वज जो है वह क्रोमैग्नॉन मैन है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसी एंड WT 15,000 आर, Lucy and WT name of dog and aeroplane, connecting link between bird and mammals, fossil art hominidi and ancestor living fossils। तो Lucy and WT जो आपके 15,000 थे वह ह्यूमनिड पूर्वज के जीवाश्म थे या फॉसिल ऑफ ह्यूमनिड एंसेस्टर थे, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ फाउंड इन, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसमें पाई जाती है? होमो सैपियंस में, निएंडरथल मैन में, पेकिंग मैन में, क्रोमैग्नॉन मैन में। तो सर्वाधिक कपाल क्षमता जो होती है वो लगभग 1600 सीसी जो पाई जाती है वो क्रोमैग्नॉन मैन में पाई जाती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन द एंकल बोन वाज वेल डेवलप्ड फर्स्ट इन, मानव के विकासात्मक इतिहास के टखने की अस्थि का विकास सर्वप्रथम किसमें हुआ? होमो सैपियंस फॉसिल में, होमो सैपियंस एंड निएंडरथल में, होमो इरेक्टस में या होमो हैबिलिस में। तो जो आपके मानव के विकासात्मक इतिहास में टखने की जो विकास आपका सर्वप्रथम किसमें हुआ था, यह आपका जो होमो सैपियंस निएंडरथल में हुआ था, होमो सैपियंस निएंडरथैलिस में हुई थी, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल मैन वेयर फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? फ्रांस में, चीन में, जर्मनी में या इजिप्ट मिस्र में।
तो नियंत्रण मानव के विकास जो जीवाश्म थे वह जर्मनी में पाए गए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, निम्न में से मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी है, आरगुंटान है, गोरिल्ला है, गिबन है। तो मानव के सबसे निकट संबंधी जो होती है वो चिंपैंजी है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डू चिंपैंजी कैरी, चिंपैंजी में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, 46 पेयर्स होते हैं, 24 पेयर्स होते हैं, 48 पेयर्स होते हैं। तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों के आपके 24 पेयर्स होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, निम्न में से लिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी आर्गुंटान है, जावा मैन है, क्रोमैग्नान मैन है या हैंडलबर्ग मैन है। तो मनुष्य का सबसे निकट संबंधी जो होता है वह क्रोमैग्नान मैन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड, अंडे देने वाले स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? पर्मियन काल में, ट्राइएसिक काल में, जुरेसिक काल में, क्रस्टेशियन काल में। अंडे देने वाले स्तनधारियों का उद्भव जो हुआ ट्राइएसिक काल में हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेकिंग मैन बिलोंग टू जीनस, पेकिंग मानव किस वंश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सिनेक्ट्रोट्रापस है, पिथैकेंट्रोट्रापस है, होमो सैपियंस है। तो पेकिंग मानव जो आपके है वह साइनेंथ्रोपस काल वंश से संबंधित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो आपका जीन संबंधी क्वेश्चन थे और जैव विकास के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका एनिमल फिजियोलॉजी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन रहेंगे अब हम लोग उसको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।